हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं NIOS क्लास +2 हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम। हमारा आज का लेसन है लेसन 14 कल्चरल डेवलपमेंट्स इन मेडिवल इंडिया। 10 साल में इन्हीं टॉपिक्स पे क्वेश्चन आए हुए हैं, बल्कि एक टॉपिक और है इस चैप्टर में और उसमें से क्वेश्चन नहीं आया है। पहला टॉपिक जो आया हुआ है वही करते हैं केवल। मेरा सिंपल वे है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस हो सके ताकि कोई भी स्टूडेंट फेल ना हो। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सूफी मूवमेंट है, सेकंड क्रिश्चियनिटी, थर्ड भक्ति मूवमेंट पे। द भक्ति मूवमेंट्स। स्टार्ट करने से पहले सिंपल है, पैटर्न आपको पता होगा, अब तक इतने चैप्टर कर चुके हैं तो, क्योंकि सब में मैं पैटर्न बताता ही हूँ। 18 क्वेश्चन है, यहाँ पे 10 मार्क्स का एक मैप है, 4 मार्क्स 2 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। वर्ड लिमिट होता है आपके, जो नॉर्मली वर्ड लिमिट हिस्ट्री के है ही। दूसरा 100 मार्क्स का पेपर है, टाइम 3 घंटा, चाहे आप ऑन डिमांड हो या अक्टूबर या अप्रैल, तीनों में सेम है। अगर आपके पास हिस्ट्री है तो आप किसी में पेपर में बैठिए, सिलेबस सेम होता है, पेपर भी सेम होता है। एक बार फिर से देखते हैं लेसन 14 कल्चरल डेवलपमेंट्स इन मेडिवल इंडिया। सिंपल है, कल्चरल डेवलपमेंट्स का सबसे बड़ा पार्ट है आपके मूवमेंट्स। भक्ति, सूफी, ये दोनों मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में है, सिंपल है बहुत ही। स्टेट द मेन फीचर ऑफ द सूफी मूवमेंट्स इन इंडिया, 2 मार्क्स में है। 2014 में है, 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है NIOS के। अब विशेषता बतानी है तो हमने सिर्फ प्लस पॉइंट लिख देने हैं, 2, 3, 4, जितने आपको याद हो गए उतने ही। अगर पूरे याद हो जाएंगे तो आप पूरे लिख सकते हैं। सबसे पहला है, हमने यही कहा है कि सूफी सिलसिला में थे। अब सिलसिला क्या है ये मैं आपको समझा रहा हूँ। नॉर्मली आपने ऑफिसर का सुना होगा वर्ड IPS की कि बैच होते हैं, ईयर्स के अकॉर्डिंग बैच फिक्स होते हैं, पर ईयर में कुछ बैचेज होते हैं, तो हर साल बैच नया बनता है। वैसे ही सिलसिला भी बैच में थे, जिसमें चिश्ती और जो निजामुद्दीन औलिया आपने सुना होगा, ये दोनों अलग अलग हैं। जो ख्वाजा थे वो अलग सिलसिला से थे, जो निजामुद्दीन वो अलग से। नाम सुना होगा इसलिए एग्जाम्पल दिया ताकि आपको याद हो जाए। टॉपिक के मेन स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ दिस सिलसिला वर्क स्टार्टेड बाई फेमस सूफी संत। बिल्कुल, स्टार्ट कोई भी काम करना हो, अगर उसको चलाना है तो उस फील्ड के फेमस व्यक्ति को ही दी जाती है। सेम सूफी मूवमेंट चलाना था तो फेमस जो थे स्पेशली संत और पीर, उन्हें ये काम सौंपे गए और उन्होंने काम बखूबी किया भी। हमने 2 पॉइंट शो कर दिए ऑलरेडी। फर्स्ट हेडिंग नहीं डाला है मैंने, आप डाल सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये क्वेश्चन मैंने 4 नंबर के अकॉर्डिंग लिखा है। अगर आपको लगता है 2 मार्क्स में ज़्यादा 80 वर्ड से बहुत ज़्यादा ये, तो आपने ध्यान रखना है इसमें से कुछ लाइनें कम कर देनी है। बीच के कर सकते हैं, लास्ट वाला आपने कम नहीं करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन। द सूफी बिलीव दैट, अब यहाँ पे सिंपल बोला गया कि जो सूफी थे उनका यही का नाम था कि किसी भी व्यक्ति को अपने आप को जानने के लिए एक गुरु की यानी एक मास्टर की जरूरत पड़ती है। सूफी रहते कहाँ थे? खानका में। अब नॉर्मली आप किसी भी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, चाहे वह हिंदू हो चाहे मुस्लिम, कहीं भी आप यात्रा करने जाएंगे तो जिसकी भी जगह, जो भी जगह जाते हैं, जैसे ख्वाजा जाते हैं, ख्वाजा अजमेरी, तो वहाँ पे रहने के लिए जगह है, तो उस जगह का नाम होता है खानका, जहाँ पे लोग आके रह सकते हैं। वहाँ पे स्पेशली डिसिप्लिन भी सिंपल बोला गया, शांति से वहाँ पे शांति सिखाई जाती है। उसके अलावा वो एक धर्मशाला की तरह रहता है, धर्मशाला जैसा ही होता है, वो एरिया पूरा का पूरा बना होता है। तो नाइट के लिए स्पेशली वहाँ एक रात रुकना है तो लोग वहाँ रुक जाते हैं। आप मदरसा भी कह सकते हैं, जैसे मदरसा में नॉलेज एक्सचेंजिंग की जाती है तो वहाँ भी नॉलेज एक्सचेंजिंग की जाती है। पूरी की पूरी नाइट फंक्शन भी चलता है कई बार, तो वहाँ फंक्शन में कव्वाली, अलग अलग टॉपिक पे डिस्कशन, ये सब चलता है। वो टॉपिक्स रिलीजियस बेसिस पे ही होते हैं। अब जो सूफी ने सबसे मेन काम किया, सूफी ने इस्लामिक को जो था उसको आगे लेके आए, इस्लामिक रीजन को। तो उसमें एक सबसे बड़ा उनके लिए जो
वेपन्स थे तो वेपन्स थे कव्वाली। कव्वाली लोगों को पसंद आया, जिसके द्वारा इस्लामिक बातों को समझाना ज़्यादा आसान था। एंड में हमने सीधा कहा कि जो भी सूफ़ी थी वहाँ पे सूफ़ी दरगाह बोलते हैं नॉर्मली, तीर्थ यात्रा आपके हिंदी वर्ड है, और उर्दू में ही बोलते हैं सूफ़ी मूवमेंट्स में दरगाह। तो ये वर्ड नॉर्मली है, इसका कोई मीनिंग नॉर्मली निकल के नहीं आता, ये प्लेसिंग ही आप कह सकते हैं। तो ज़ियारत वर्ड आपने सुना होगा, ज़ियारत करने लोग जा रहे थे। तो ज़ियारत सिंपल है, 3 दिन 7 दिन 11 दिन वहाँ रहना है और उन सब चीज़ों को सीखना है जो वो सिखाएंगे। सूफ़ी जो भी होते हैं वो सिखाते हैं कुछ ना कुछ बेसिक मैनर्स, मैसेज, उसके बाद रिलीजियस लाइफस्टाइल, ये सब कुछ। तो वो ज़ियारत होता है 3 दिन 7 दिन ऐसे। तो ये बनाया गया, सूफियों ने ही बनाया। अब आपको समझ में आ गया होगा सारे पॉइंट्स, मेन बात मैंने लिखा है, और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग है। 2 मार्क्स में वर्ड लिमिट बहुत ज़्यादा लिखा है मैंने, तो आपने ध्यान रखना है, कुछ वर्ड या कुछ पॉइंट्स कम कर देने हैं। अगर आपके पेपर में 2 मार्क्स में आता है, तो 4 में आता है तो कुछ भी कम नहीं करना है, एज इट इज़ लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन, जैसा हमने बोला, क्रिश्चियनिटी व्हेन एंड बाय वोम वाज क्रिश्चियनिटी बॉट टू इंडिया। 2 मार्क्स में क्रिश्चियनिटी कब किसके द्वारा ईसाई धर्म भारत में लाया गया। क्रिश्चियनिटी इन इंडिया ओरिजिनेट इन केरला। कहाँ पे आया था? केरला में। लाया कौन था? सेंट थॉमस। ये 12 चीफ थे क्रिश्चियंस के, और कब लाया गया वो था AD 52 में। तो हमने तीनों क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें, 2 मार्क्स में 3 क्वेश्चन था, कब और किसके द्वारा लाया गया। तो हमने आंसर दोनों का ही दे दिया है, और हमने यहाँ पे स्पेशली टाइमिंग भी शो कर दिया है। तो आप देख सकते हैं आंसर कंप्लीटेड है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। उम्मीद आपको ये तो अभी याद हो गया होगा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द भक्ति मूवमेंट इन द अर्ली मेडिवल पीरियड represent a movement of reform and change. Examine the statement with examples of the Bhakti movement in northern India. हमने स्टार्टिंग में सूफी मूवमेंट किया था, तो सूफी मूवमेंट्स जो थे उन्हीं से इंस्पायर हुए भक्ति मूवमेंट्स भी। तो भक्ति मूवमेंट्स ये मेरा नहीं, ये हिस्टोरियंस जो हिस्ट्री लिखते हैं ये उनकी लाइनिंग्स है। इनमें मैंने मेंशंस भी किया है, आप देख सकते हैं। The Bhakti movement in the Indian history refer to the moments in which devotions to the Almighty God। सिंपल यहाँ पे बोला गया, आपको समझने की जरूरत है सिर्फ कि जो भक्ति मूवमेंट्स थी वो बोलते हैं ना आत्मसमर्पण। यहाँ पे लाइनिंग है भगवान को समर्पण, पूरा का पूरा गॉड को समर्पण की बात की गई है भक्ति मूवमेंट में, कि हमने सब कुछ समर्पण कर देना है भगवान के चरण में और खुद को भी। ये लाइनिंग है स्पेशली। वी फाइंड इट्स ओरिजिन फ्रॉम द, आया किसके द्वारा? ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट के द्वारा। ये एनिसेंट टाइम में इंडिया में आया था, प्राचीन टाइम में। भक्ति मूवमेंट्स ट्राइड टू अटैक, तो और सिंपल भक्ति मूवमेंट आने का एक ही रीज़न था कि जो ब्राह्मण्स पे अटैक करना, ब्राह्मण्स के जो आपके थे रूढ़ी सोच, पुरानी सोचों को उसको ख़त्म करना। क्या था कि ब्राह्मण्स नॉर्मली यही होता है, कोई भी ब्राह्मण्स आपके पास पूजा पाठ करवाने आया है तो दान दक्षिणा आप जो चाहते हैं वो देना चाहिए, ये रूल्स होना चाहिए जो आज है। पहले ऐसा नहीं था, आज भी कुछ जगह पे ऐसा नहीं है। पहले तब ब्राह्मण जो मांगे वो देना पड़ेगा, तो ये रूढ़ी सोच थी। उसके अलावा ब्राह्मण्स ने कोई रूल्स बना दिए तो रूल्स पे पूरी की पूरी कम्युनिटी चल गई थी। तो भक्ति मूवमेंट आने के बाद इन सब का एंडिंग हुआ। ये जो आपने देखा भी सोच, इन सोच का सबका अंत हुआ। द मूवमेंट डिस्लाइन इन अर्लियर। अब डिस्लाइन की मीनिंग ये नहीं है अंत, कमी आ गया मेडिवल टाइम में, भक्ति मूवमेंट में ख़त्म नहीं हुआ, चलता रहा, थोड़ी सी स्पीड कम होगी। हिस्टोरियंस एट्रीब्यूट द राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट्स। अब यहाँ पे सिंपल बोला गया, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बोला है कि भक्ति मूवमेंट इंस्पायर था सूफी से। तो ये मैंने नहीं लिखा है, ये
हिस्टोरियंस ने लिखे हैं। एज अ बुक में है तो सेम लाइनिंग लिखा है ताकि आपको मार्क्स पूरे मिले। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था भक्ति मूवमेंट पे बताने हैं, हमने बता दिया भक्ति मूवमेंट आया किसके द्वारा, चल के होगा था, और आने का मेन रीज़न क्या है, इंस्पायर किससे हुआ। ये सब क्वेश्चंस जो माइंड में थे और जो आपके क्वेश्चन में थे वो सब मैंने क्लैरिटी करा दिया। अगर आपके पास टाइम है तो आप एक राउंड बुक रीडिंग कर सकते हैं, जस्ट जानने के लिए कि कुछ छूट तो नहीं गया है। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस द राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट वॉज अ रिएक्शन अगेन, सिंपल बोला गया है, जो भक्ति मूवमेंट था वो सिंपल था। ये मूवमेंट्स यहाँ पे आपको सिंपल भक्ति मूवमेंट में यही कहा गया है कि भक्ति मूवमेंट्स आपके इंस्पायर तो थे, लेकिन ये मूवमेंट भी उतना ही सही से चला जितना नॉर्मली आपका सूफी मूवमेंट चला था। बस थोड़ी बहुत स्पीड में आपके कमी आई थी इसमें, और कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। तो आंसर कंप्लीटेड है, तीनों इजी चैप्टर था। फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप वहाँ कमेंट करके पूछ सकते हैं, सब्जेक्ट रिगार्डिंग या प्रिपरेशन रिगार्डिंग, या आपकी एक बार आई भी ऑलरेडी सफली तो उसके रिगार्डिंग भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सिंपल मैं एक ही सजेशन कहूँगा स्टूडेंट्स को कि पास होने के लिए दो वे है, एक तो या तो नकल मार लो जो आप नहीं कर सकते, क्योंकि NIOS के जो सेंटर्स होते हैं बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, चाहे किसी भी स्टेट में हो, तो वहाँ एक क्वेश्चन को क्या एक लाइन भी आप नहीं देख सकते। दूसरा कि प्रिपरेशन कर लो 2 महीने में, यानी अगर आप 2-2 घंटे भी इसी वीडियोस को फॉलो करते हैं और एज अ प्रैक्टिस करते हैं तो बिल्कुल बेस्ट आपकी प्रिपरेशन हो जाएगा। इवन 60+ मार्क्स आएंगे। मैंने इतना ही टाइम देकर कई स्टूडेंट्स को पासिंग करवाएं, तो उम्मीद है आप इससे इंस्पायर हुए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स है तो शेयर कीजिए, और क्वेश्चन के लिए तो मैं बोल ही चुका हूँ, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, और कमेंट करके बता भी सकते हैं वीडियो कैसा है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, धन्यवाद।